जनं भवमहादावाग्निर्वापणं श्रेयः कैरवचन्द्रिकावितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनं सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्णसंकीर्तनम्। श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो। जो चित्तरूपी दर्पण पे बैठी हुई अनर्थ अविद्या रूपी धूल को दूर करता है, त्रिविध तापों से संतप्त जीवों के जीवन को भवमहादावाग्नि से झुलसने वाले अस्तित्व को नष्ट कर देता है, शांत कर देता है। भवमहादावाग्नि निर्वापणम, श्रेय रूपी यानी अल्टीमेट बेनिफिट जो है सारे जीवों का, ऐसी चंद्रिका का वितरण करता है। हरि नाम है वो चंद्र के समान है और सभी जीवों का अत्यंत श्रेय उन्हें प्रदान करने वाला वो चंद्रिका वितरित करता है। विद्या रूपी वधु का हरि नाम रूपी वर, यह एक जीवन है, जीवन सर्वस्व है। यानी जो व्यक्ति हरि नाम लेता है उसके हृदय में दिव्य ज्ञान अपने आप उदित होता है। नो फॉर्मल एजुकेशन रिक्वायर्ड, नो इनफॉर्मल एजुकेशन रिक्वायर्ड, जस्ट सिंसियर चैंटिंग। आनंद के अंबुधि का, सागर का यह वर्धन करता है। जड़ सुख से कई गुना महान है ब्रह्म सुख, ब्रह्म सुख से कई गुना महान है भक्ति आनंद। तो ये भक्ति आनंद का ये वर्धन करता है। कृष्ण इन दो अक्षरों में इतना अमृत है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कितना आनंद है इन अक्षरों में। तुकाराम महाराज कहते हैं, गोड़ तुझे रूप गोड़ तुझे नाम। तो भगवान का रूप और उनका नाम बहुत मीठा है। अभी आज हम देखेंगे प्रतिपदम पूर्ण अमृत आस्वादनम, नेक्टर एट एवरी स्टेप। वो थम्सअप करके एक ड्रिंक है, पेय, उसका एडवर्टाइजमेंट है टेस्ट द थंडर। आपने सुना है? तो ऐसे ही हम कह रहे हैं टेस्ट द नेक्टर एट एवरी स्टेप इन लाइफ। भगवद गीता के अंत में संजय कहते हैं कि केशवार्जुन योः पुण्यम संवादम इमम अद्भुतम हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। बार बार सुनकर कृष्ण स्मरण करके कि कृष्ण और अर्जुन ने क्या वार्तालाप किया, मेरे रोम खड़े होते हैं और मेरे हृदय में इतना आनंद आता है जस्ट वो संवाद बारंबार याद करने से। आई एक्सपीरियंस थ्रिल एट एवरी मोमेंट, ऐसे वो कहते हैं, बाय रिमेंबरिंग दैट कॉन्वर्सेशन। तो आध्यात्मिक जो वस्तुएं होती हैं उनका स्वभाव है कि बारंबार उनके संपर्क में आने से वो निरस नहीं होती, उनका रस और बढ़ता है। जैसे संसार दावानल, सुबह उठ के एक ही सॉन्ग गाते हैं ना हम लोग, कितने दिनों से गा रहे हैं हम लोग? हाँ, मतलब मेरे को 27 साल हो गया वही सॉन्ग गाते गाते। तो कभी भी ऐसा नहीं लगा कि कम से कम गीत नहीं चेंज करते तो ट्यून तो चेंज कर दो ऐसा कभी नहीं लगा, क्योंकि वही गीत, वही ट्यून, वही हर दिन सुबह की मंगल आरती और वो संसार दावानल गीत। जितना व्यक्ति गाता जाता है हर दिन उसी कार्य में उसको इतना आनंद आता है। जनरली मटेरियल वर्ल्ड में कोई टॉप 10 सॉन्ग होते हैं ना, वो ज़्यादा दिन टॉप 10 पोजीशन मेंटेन नहीं करते हैं। वो कुछ दिन के बाद, वो बार बार सुनने के बाद वो गीत लोग पक जाते हैं उससे, वो बोलते हैं कि हट दूसरा सॉन्ग लेके आओ लेकिन ये आध्यात्म जो है वस्तु, उसके साथ ऐसा नहीं होता। नव नव रसायमानाः, इट गिव्स न्यूअर एंड न्यूअर रियलाइजेशंस, न्यूअर एंड न्यूअर टेस्ट्स एवरी टाइम यू रिपीट इट।
इसे कहते हैं पूर्ण अमृत, फुल ऑफ नेक्टर। और प्रतिपदम आस्वादनम, हर स्टेप पे हमारे जीवन के अगर हम हरि नाम का संग नहीं छोड़ेंगे तो सुख में हो दुख में हो हमें अमृत का अनुभव होता रहेगा हृदय में। हाँ, सुखे ठाको दुखे ठाको, हा गौरांग बोले डाको, गृहे वा वनेते ठाको। उसके बाद If you are in misery or in happiness, if you are in householder life or vanaprastha, whichever situation of life you are in, chant Gauranga's name. What will happen? सारे विपदाओं को दूर करने वाला ये नाम भगवान का तुम्हें आनंद प्रदान करेगा उस अवस्था में भी। तो हम देखते हैं कि भक्तगण जो होते हैं वो किसी का बच्चा जन्म लिया तो हरिनाम संकीर्तन करते हैं, किसी के घर में डेथ हो गया तो हरिनाम संकीर्तन करते हैं, कोई हॉस्पिटलाइज हो गया हरिनाम संकीर्तन करते हैं, कोई हॉस्पिटल से बाहर आ गया हरिनाम संकीर्तन करते हैं। कोई भी कारण क्यों ना हो, जैसे पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए वैसे हरिनाम करने वालों को हरिनाम करने का बहाना चाहिए, क्योंकि इसमें इतना नेक्टर है। जीवन की सर्वावस्था में जो व्यक्ति हरिनाम लेता है उसके हृदय में एक फाउंटेन ऑफ हैप्पीनेस, प्रेम का झरना बहता रहता है और वो हमेशा आनंद में रहता है। वो व्यक्ति बाह्य रूप से दिखाई पड़े कि कभी कभी उसको तकलीफ है और बहुत सारा समस्या हो रहा है, लेकिन अगर उसने हरिनाम का संग नहीं छोड़ा है तो हमेशा खुश रहता है। इसे कहते हैं प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम, नेक्टर एट एवरी स्टेप। तो प्रभुपाद जी जब छोटे बच्चे थे तो अपनी बहन के साथ पतंग उड़ाया करते, तो कभी कभी पतंग नहीं उड़ती थी तो वो क्या करते थे, क्या करते थे वो? हाँ, वो पतंग को लेके दोनों दौड़ते थे और कृष्ण को पुकारते थे, ओ माय डियर लॉर्ड कृष्णा प्लीज हेल्प अस फ्लाई दिस काइट। भगवान को बोलते थे भगवान हमारी पतंग उड़ा के दे दो। तो ये जो इनोसेंस है ना, निष्पाप निरागसता, ये हमारे अंदर भी चाहिए कि जीवन का कोई भी छोर क्यों ना आए, सुख का दुख का, हमें हमेशा कृष्ण का स्मरण होना चाहिए और उनको हमें पुकारना चाहिए, ओ कृष्णा what is this mathematics that I have come across? please help me solve it. तो इस तरीके से अगर कोई करेगा so he will experience joy actually in his life rather than becoming miserable. तो इसलिए इस पूर्णामृत को अगर प्रतिपदम आस्वादन करना है तो ये पुकारना ज़रूरी है। We have to remember and call out Krishna in every step of our life. Then we will experience nectar. एक लड़का था, उसको गुरुकुल जाने के लिए एक जंगल क्रॉस करके जाना पड़ता था और डे स्कॉलर था वो, नीरज के जैसा। तो उसकी मम्मी ने बोला, वो रात को जब शाम को जब घर लौट के वापस आता था ना, उसको बहुत डर लगता था। तो उसकी मम्मी ने कहा कि देखो जंगल में ना तुम्हारा एक फ्रेंड है, उसका नाम है गोपाल, तुम्हें जब भी डर लगेगा ना उसका नाम पुकारना और तुम्हारा डर चला जाएगा और गोपाल तुम्हारी मदद करेगा। तो दूसरे दिन निकला वो गुरुकुल से वापस घर आने के लिए। तो घना जंगल था, सब प्रकार के बाघ भालू अजगर दिखाई पड़ रहे थे इधर उधर, कुछ भी हो सकता था। भूत प्रेत पिशाच कुष्मांड वेताल यातुधान चेटकी, कोई भी मौजूद रह सकता था। बहुत भयंकर आवाज़ें आ रही थी तो उसको डर लग गया, गोपाल करके जोर से चिल्लाया, इतना आर्तता से पुकारा, शुद्ध नाम लिया उसने भगवान का, कृष्ण प्रकट हो गए। अरे गोपाल को देख के उसको आश्चर्य हुआ, बोला अरे
तुम कहाँ रहते हो? बोला यहीं पे तो रहता हूँ मैं, तुम्हारी मम्मी ने बता के रखा था कि मेरा बेटा जब भी गुजरेगा तो उसको मदद करो। मैं आ गया। तो फिर दोनों गप्पे मारते मारते मस्त एकदम फ्रेंडशिप जताते हुए जंगल क्रॉस किए। जैसे उसका घर जब पास आ गया उसने बोला अभी बहुत हो गया, मैं जाता हूँ, तुमको यहाँ तक ही छोड़ना था मुझे, मेरी मम्मी वेट कर रही होगी, मैं जा रहा हूँ वापस। चला गया वो। तो मम्मी ये लड़के की देख रही है कि इतना खुशी से वो घर वापस आता है, कुछ डर नहीं कुछ नहीं इसको। फिर उसने एक दिन पूछा क्या हो रहा है तेरा? तो उसने बोला वो गोपाल है ना, वो रोज़ मेरी मदद करने आता है जंगल क्रॉस करते समय, मैं पुकारता हूँ उसको ज़ोर से, वो आ जाता है। और हम लोग इतना मस्त हमारे लैंग्वेज में टाइम पास करते हैं दोनों मिलके बहुत मज़ा आता है। तो उसके मम्मी ने कहा गोपाल तुम्हें मिलता है, तुम्हें छोड़ने आता है? हाँ उससे भी आता है। फिर उसने कहा कि तुम उसको घर क्यों नहीं बुलाते फिर, उसको बोलो प्रसाद के लिए आओ कभी। तो एनीवेज कथा बहुत लंबी है, लेकिन मैं ये पॉइंट बताना चाहता हूँ कि तुम अगर पुकारोगे देन कृष्णा विल बी इन्वॉल्व इन योर लाइफ। एंड इफ कृष्णा इज इन्वॉल्व इन योर लाइफ, नो मैटर वॉट यू आर गोइंग थ्रू, यू विल एक्सपीरियंस नेक्टर। यू गेट इट? जैसे अर्जुन के लिए युद्ध करना था, बहुत कठिन प्रसंग था, उसने कृष्ण को पुकारा, उसके बाद उसके लिए वो युद्ध भूमि क्या हो गई? इट बिकेम लाइक वैकुंठा, यू नो। ही इज ecstatic in shooting his arrows after that. तो ये चैलेंजिंग सिचुएशन को या प्लेजेंट सिचुएशन को फेवरेबल बनाने का एक सरल मार्ग है। व्हाट इज दैट सॉन्ग? संपदे विपदे ताहा ठाकुर समभावे, दीने दीने वृद्धि होका ना मेरा प्रभावे। भक्तिनाथ ठाकुर मांगते हैं संपदा में हूँ विपदा में हूँ किसी भी अवस्था में हूँ, मेरे कृष्ण भक्ति की वृद्धि हो, नामेर प्रभावे, भगवान के नाम के प्रभाव से। तो इनफॉर्मली ओकेजनली दिन भर में नाम लेना तभी संभव होगा जब फॉर्मली और प्रिस्क्राइब्ड टाइमिंग पे हम अच्छा जप कर रहे तो, नहीं कि नहीं? अभी मौका है उसको करने का, इसमें अच्छा जप करेंगे तो दिन भर नेचुरली कृष्ण का नाम याद आएगा। सो लेट अस बिगिन। Hare Krishna. Thank you for watching.